चलो यहाँ पर अपन सब क्वेश्चन निकाल के ठीक लगाओ क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देखो, फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन है और 45 क्वेश्चन है परीक्षा वाला। क्वेश्चन में सब ठीक लगाओ बढ़िया से। पहला कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। अगर हम दूम लगाओ ठीक बी नंबर में, एक का बी। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश तरंग का उदाहरण है तो विद्युत चुंबकीय तरंग, 2 का बी। 3 में गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक, 3 का मारना डी नंबर। 4 में दिया हुआ है प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, 4 का ए नंबर मारो। 5 में निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है तो निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 5 का मारना डी नंबर। 6 में कहता है कि तैलीय कागज होता है तो पारभाषक, ठीक है, पारभाषक होता है। 7 में कहता है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के हैं, एगो पारदर्शी, एगो अपारदर्शी, एगो पारभाषी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। 8 का बी नंबर में टिक लगाना, 8 का बी। 9 में कहता है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन, देखो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, प्लस का मतलब काल्पनिक, 1 का मतलब समान आकार का। 9 का मारो ए नंबर। 10 में दिया हुआ है, चलो देखो आगे। 10 नंबर कहता है निम्नलिखित में से, 10 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण से भी बनता है, उत्तल दर्पण से भी बनता है, अवतल दर्पण से भी बन सकता है। डी नंबर मारना, 10 का डी हो जाएगा। 11 गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच कौन सा संबंध सही है तो R = 2F, R = 2F सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 12 कहता है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा, सीधा का मतलब हुआ काल्पनिक, काल्पनिक और छोटा हमेशा बनता है उत्तल दर्पण में, 12 का ए नंबर मारो। 13 कहता है जब किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिति हो। देखो अवतल दर्पण में है न 5 जगह रखला के बाद वास्तविक बनता है, जब क्या कहते हैं दर्पण और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं, यानी कि पी और एफ के बीच रखते हैं, तब जा करके बनता है काल्पनिक बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर कहता है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा काल्पनिक होता है और छोटा होता है। 15 निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, कितना का क्वेश्चन है पास में, पढ़ के लगा के रोटी जो बोलते हैं सुन के। 15 में निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। 15 तक हो गया, आगे बढ़ो। 16 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब, देखो बड़ा प्रतिबिंब जो है ना यह अवतल दर्पण में ही बन सकता है। 17 समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा काल्पनिक होता है, 17 का बी में टिक मारना। 18 किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित माने होता है बड़ा, तो बड़ा प्रतिबिंब जो है ना अवतल दर्पण से ही बन सकता है, 18 का ए नंबर। 19 कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा कैसा होता है सीधा, 19 का ए नंबर। 20 कहता है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब, आभासी को ही कहते हैं काल्पनिक, तो आभासी और छोटा जो बनता है ये उत्तल दर्पण में, 20 का बी नंबर। आगे 21 कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है प्लस में, देखो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में, तो 21 का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 21 का बी। 22 कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी,
तो दर्पण के ध्रुव और फोकस एफ के पी और एफ के बीच की दूरी को कहते हैं फोकसांतर या फोकस दूरी। फोकसांतर या फोकस दूरी 22 का बी हो जाएगा। 23 कहता है वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में कौन सा संबंध सही है? तो एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। 23 का हो जाएगा ए नंबर। 24 हजामत बनाने के लिए कौन दर्पण? तो अवतल दर्पण। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, यहाँ भी हो जाएगा अवतल दर्पण। सर्चलाइट की परावर्तक सतह होती है, तो यह भी हो जाएगा अवतल दर्पण। रोगियों की नाक, कान, गले आदि को जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण। ठीक है। 28 में दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो अवतल दर्पण। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? वक्रता त्रिज्या का मतलब हुआ आर का मान, आर का मान 32 है, तो एफ निकालने के लिए एफ बराबर होता है r/2, एक आधा कर देंगे 16 हो जाएगा। उत्तल दर्पण है तो प्लस में 16 हो जाएगा। ठीक है। 29 का हो जाएगा सी नंबर। 29 का सी। 30 में यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। देखो आवर्धन यदि माइनस में रहता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। 30 का मारना ए नंबर। चलो 31 में देखो, 31 कहता है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से दिखाया जाता है? तो वक्रता केंद्र को दिखाया जाता है सी से, ध्रुव को दिखाया जाता है पी से, मुख्य फोकस को एफ से, वक्रता केंद्र को सी से। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण से। 32 का ए मारना। फिर 33 में क्वेश्चन है टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। 33 का ए नंबर मारना। 34 वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण। 35 में इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो 1/v + 1/u = 1/f, इसी को कहते हैं दर्पण का सूत्र। 35 का ए नंबर ठीक मारना। 36 एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसको फोकस दूरी कितनी होगी? देखो आर का मान 20 है तो फोकस दूरी एक आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 36 का ए। 37 कहता है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? यानी कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन में हो जाएगा क्या कहते हैं काल्पनिक न है, तो काल्पनिक हो जाएगा। 37 का ए नंबर टिक लगा देना। 38 समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, आवर्धन कहेगा तो +1। आगे 39 अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? समान आकार का बनने के लिए वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। चलो 39 का मारो सी नंबर। 39 का सी। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा, छोटा को ही कहते हैं हर्षित। हर्षित मतलब होता है छोटा। 40 का मारना सी नंबर। 41 एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। +20 सेंटीमीटर जब फोकस दूरी है तो उसका क्या कहते हैं? तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? देखो प्लस में है, प्लस में है तो उत्तल होगा। 41 का ए नंबर। 42 अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है। 43 किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है? r = 2f, r = 2f। 43 का बी नंबर। 44 उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक, काल्पनिक को ही कहते हैं आभासी। 44 का बी नंबर। 45 मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होता है तो उत्तल, चालक के सामने जो लगल रहता है उत्तल दर्पण लगा रहता है, इसी को कहते हैं साइड मिरर, तो साइड मिरर के रूप में लगल रहता है उत्तल दर्पण। 45 का सी। और कितना कितना सही हुआ बता देना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके।